अलबरतानवी जी आए हैं। जी मोहतरम, क्या कहना चाहेंगे, फरमाइए। जी, आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ भी मैं लंदन से बोल रहा हूँ और यहाँ भी आपके काफ़ी मद्दाह हो गए हैं और काफ़ी मोमिनीन भी आपके चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है और सुन रहे हैं। तो जी हाँ। मैं बॉक्सिंग डे में, जो क्रिसमस के दूसरे दिन होता है, मैं कम्युनिटी फंक्शन था यहाँ ईस्ट लंदन में, वहाँ गया था। तो अच्छा। वहाँ हर मज़हब के लोगों को मदऊ किया गया था और सब जी। यहाँ मिलजुल के रहते हैं। तो वहाँ कुछ मुस्लिम हजरात आए और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कुरान के ताल्लुक जी। से और कहा कि कोई कुरान में ऐसी आयत मिल सकती है क्या जिसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि इस्लाम तमाम मज़ाहिब के साथ मिलजुल के रहने की दावत देता है। तो मैंने घर आके फिर कुरान को पढ़ा थोड़ा दोबारा। मैं तो बचपन मुसलमान घर में पैदा हुआ था, बाद में मैंने इस्लाम छोड़ दिया। जी। तो उसमें मुझे एक आयत मिली जो अल अमान की 107 आयत है, 107 और 108। तो अगर उस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें। कौन सी चैप्टर नंबर बताइए आप, कौन सा? ये अल अनाम की वलौ वलौ अल शाअ अल्लाहु अनाम। मा अशरकू, अच्छा अच्छा अच्छा, वमा अल जाअलना, अनाम की आयत 107, नंबर कौन सी बताई आपने? 107। 107 एंड 108। अच्छा ठीक है, जी। एक सेकंड। तो मैंने अरबी में भी पढ़ी उसको और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ा और मुझे लगा कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ है। तो मैंने कहा कि इससे पहले मैं उनको मशवरा दूं, आपसे थोड़ा इसको डिस्कस कर लूँगा तो बेहतर होगा। 107 और 108 आठ आप कह रहे हैं? जी जी हाँ। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। जी हाँ, और उसके बाद वाली भी अगर दोनों पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो बड़ा अच्छा होगा। शुक्रिया। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। जी हाँ। अब इसमें जो कुछ कहा गया उसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क नहीं करते, जी और हमने तुमको उन पर दारोगा या जी हाँ। फिर जो है निगहबान नहीं बनाया, जी जी हाँ। और तुम नहीं हो उन पर कोई दारोगा या फिर जो है कोई जो है अपनी बात जो है मनवाने वाले या जी हाँ, उनके बिल्कुल वकील। बिल्कुल, मैं भी यही समझा था इससे। जी, जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सच वाला साहब, मसला ही हल हो गया हमारा। नहीं सर, मसला तो हल नहीं होता, जी हाँ। क्योंकि कुरान की जो दूसरी जो आयतें हैं वो इससे कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रही हैं। जी हाँ। अगर जी कुरान में सिर्फ इतना ही होता तो जी फिर भी हम कहते कि भाई चलो ठीक है, ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता कुरान का लिखने वाला। हालांकि कुरान का लिखने वाला दूसरी कई जगहों पर लड़ाई झगड़े की तो बात करता है ना। जी हाँ। जी हाँ, मुझे इल्म है, मैं इसीलिए प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ आपको क्योंकि इसका सवाल। जी जी हाँ, जी हाँ, जी देखिए कि अगर ये होता कि जो है हिंदू, ईसाई और सिख जी हमारे देश में जी हाँ। आपस में एक दूसरे को अपना भाई कह सकते हैं, जी और वो मुसलमान जो जब तक कुरान को नहीं जानते वो भी कह लेंगे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। मुसलमान यूं ही कुरान को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, जी तो फिर ये किताब उनको इस तरह का नारा लगाने से रोकती है। जी हाँ, इस तरह की बिल्कुल। बातें, इस तरह का आपस में मोहब्बत का जो है रवैया करने से रोकती है। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरे मज़ाहिब तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ। खुद यूं समझिए कि खून का रिश्ता जी हाँ। एक बाप अपने बेटे का नहीं होगा, एक बेटा अपने भाई का नहीं, एक अपने बाप का नहीं होगा, एक भाई अपनी बहन का नहीं होगा। जी हाँ। अगर वो ये कह दे कि मैं इस कल्ट को या इस आइडियोलॉजी को जिसका नाम इस्लाम है मैं नहीं मानता, जी उसका ये कहना ही है कि दूसरे दिन से सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, जी बिल्कुल खून बिल्कुल। के रिश्ते टूट जाएंगे। जी ये बिल्कुल। किताब खून के रिश्तों को काटने आई है। जी अब बिल्कुल। आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ ये कहना, हालांकि देखें कि जो है मैंने खुद अपने वालिद साहब, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बहनों, अपने भाइयों से सिर्फ एक ऐसा मौका था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि जी भाई
ये आइडियोलॉजी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। जी जी इस पर मैंने जितना कुछ गौर किया, ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी अल्लाह का या किसी जो है खालिक कायनात की तरफ से है। जी जी मैं इसको कबूल नहीं कर सकता। जी तो बस मेरा इतना कहना था कि सब लोगों ने मेरे से जो है रिश्ता नाता तोड़ लिया। जी सिर्फ बिल्कुल रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने मेरे सामने ये कहा कि शुक्र करो कि तुम हिंदुस्तान में हो, अगर जी तुम किसी इस्लामी देश में होते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। जी सिर्फ जी ये कहने से। जी हाँ बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगाएं। जी जी हाँ बिल्कुल। इससे पहले वाला जो वर्स है उसमें साफ अल्फाज में कहा जा रहा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मुशरिकों जी से मुंह फेर लो। तो उनसे जी, दोस्ती की बात तो नहीं हो रही है इसमें, जाहिर लेकिन बात है, उस दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं जी होता हाँ ना। सवाल ही। लेकिन उसके जी बाद हाँ, वाले वर्स में जो हमने पढ़ा उसमें एक चीज है कि उन्हें गाली ना दो जो अल्लाह के सिवा दूसरे को पूछते हैं। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी आप डालें कि अल्लाह खुद गाली दे रहा है तो मुसलमान क्यों ना दे। जी नहीं देखें कि दूसरे मजाहिब या दूसरे मजाहिब को मानने वालों को गाली देने की ये जो दागबेल है, जी ये जो सुन्नत है, ये तो खुद अल्लाह और उसके रसूल की है। जी बिल्कुल। जी अगर हाँ मुसलमान ऐसा करते हैं तो वो गोया अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ देखिए कि इस किताब को अल्लाह की किताब न मानने वाले के लिए, इस किताब का लिखने वाला उसके लिए जो कुछ कहता है वो गाली से कम नहीं है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि गाली होती क्या है? जी हाँ बिल्कुल। सिर्फ माँ बहन की गिनने ही को गाली कहेंगे आप? जाहिर जी बात है, किसी को अगर आप ये कहते हैं कि तू गधा है, जी हाँ तू क्या गाली नहीं है? तू बिल्कुल है। कुत्ता है, जी हाँ तू तू सुअर है, जी हाँ क्या ये गाली नहीं है? जी हाँ बंदर बना दिया गया है लोगों किसी को, को बंदर बंदर कह रहे कहना है, गाली नहीं है? हैं। जी हाँ बिल्कुल है किसी को बिल्कुल। नापाक, किसी को पलीद, किसी को जो है किसी को नजिस कहना, क्या ये गाली नहीं है? जी हाँ जी हाँ किसी को हरामी कहना, किसी को बदनस्ल कहना, क्या ये गाली नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। जी जाहिर बात है, इस तरह की गालियों के मुर्तकिब तो खुद अल्लाह उसके रसूल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई अब शक अगर नहीं। मुसलमान जो है ये कुछ करते हैं, ये कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो गोया अपने अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर बात है। जी और ये हाँ सारा काम खुद उनकी किताब सिखा रही है उनको। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ। और सचवाला साहब, मेरा ये तजुर्बा रहा जब से मैंने अरबी सीखी और समझने लगा, तो मस्जिद के पास जाते हुए मुझे घबराहट होती है। कोई डिसेंट आदमी इस तरह की बातें, लोगों को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उनके खुद के अपने अंकल को तब्बत यदा अबी लहब में उसके हाथ जी हाँ, टूटे हैं, उसकी बीवी सर पे कचरा नहीं, लेके अगर जाए, इस तरह अंकल की न बातें भी हो, कोई। ये जी हाँ ठीक है, अगर अबू लहब किसी का अंकल न भी है, जी हाँ तो सवाल तो अपनी जगह है ना, जी कि हाँ भाई ये खालिक कायनात किसी को जी क्या कह रहा है, टूट जाए उसके जी हाँ हाथ और वो तबाह बर्बाद हो जाए। जी हाँ आप सोचें जी हाँ कि और ये ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का बनाने वाला जी हाँ एक इंसान को इस तरह की बद्दुआएं, इस तरह की लानतें, इस तरह जी के कोसा काटी कर रहा है। जी हाँ। और वो सोचिए। खुद उनके अंकल हैं जिनको कर रहा है, और फिर उनकी बीवी को भी नहीं छोड़ा। आगे वाले वर्ष में जी आप देखिए, तब्बत यदा अबी लहब में जी, उनकी बीवी को भी जो है वमराअतुहु कोस रहा है। हम्मालतल हतब कहता है। जी जी हाँ जी हाँ। कि सर पे कूड़ा लेके जाएगी, क्या क्या इस तरह जी की हाँ। बातें। कोई आप बताइए, कोई स्पिरिचुअल प्लेस, रूहानी जगह पे आप जाके सुनेंगे तो क्या आपको लगेगा कोई डिसेंट भाई आदमी है, आप थोड़ा पढ़े सा लिखे। आप जरा गौर कीजिए, जरा जी इमेजिन करें जी हाँ कि भाई लोग जो है नमाज क्या कहते हैं, इबादत है, जी और खालिक कायनात के सामने एक 10 बस्ता यानी हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, यानी आप जो है बिल्कुल महबे गुफ्तगू है उनके अपने रब से या उनके खालिक से, समझिए। जी ऐसे मौके पर अगर इमाम साहब ये सूरत मसद यानी तब्बत यदा अबी लहब मतब मा जी अगना अन्हु मालुहु वमा कसब जी सयस्ला नारन ज़ात लहब वमराअतुहु हम्मालतल हतब फी जी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। जी इस तरह जी के कलिमात अगर पढ़ रहे हैं तो आप जरा गौर कीजिए, क्या ये इसको इबादत कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई रूहानी अमल है जी कतई नहीं। कि लोग खड़े हैं और खालिक कायनात के सामने 10 बस्ता, और ये किसी को कोसा काटी हो रही है कि जी टूट जाए अबी लहब के हाथ, वो तबाह बर्बाद हो जाए। जी हाँ जी हाँ सोचिए, ये जी हाँ। क्या कलाम है? क्या कलाम। जी हाँ वही इसको तो। खालिक कायनात का कलाम कहा जा सकता है? बिल्कुल मेरे कतई। नजदीक तो ऐसी बातें, ऐसा कलाम खालिक कायनात की तौहीन कहलाता है। बहुत बड़ी तौहीन तौहीन। है। जी बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल। जी हाँ
तो मैं इसीलिए मोमिनों से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ें कुरान को। अगर अरबी नहीं सीखना चाहते तो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, थोड़ा अच्छा ट्रांसलेशन ढूंढ लें। आजकल इंटरनेट पे हज़ारों ट्रांसलेशन हैं, उनमें से ज़्यादातर जो हैं झूठे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको एक अंदाज़ा तो हो जाएगा कि किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है कुरान में। और कोई भी पढ़ा लिखा डिसेंट आदमी इसको रूहानी बात अगर समझता है तो वो उसके दिमाग में कोई फतूर है या फिर वो बहुत घटिया आदमी है, मुझे लगता है। मेरा तो अपनी कुरान का फीलिंग लिखने वाला ये कहता है जी कि जो कोई ज्यादा कस्में खाता है, बार बार कस्में खाने वाला, यानी उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, बार बार कस्में खा रहा है जी, लेकिन खुद कुरान का जो अल्लाह है जी, वो बार बार कस्में खा रहा है। जी हाँ, कभी शहर की कस्में, कभी जन्ने वाली की कस्में, कभी कुछ कस्में, बिल्कुल जैसे गुंडे बातें करते हैं ना, जो मारपीट करने वाले। अजीब सी बातें हैं, कसमें बार बार हर बात पर कसम खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई अच्छी बात है? जी नहीं, जबकि हमारे सब कॉन्टिनेंट मोमिन के लिए तो जो है सब कुछ सही है, तो जो कुछ उनका अल्लाह कर रहा है, जो कुछ उनका रसूल कर रहा है, वो सब सही है। जी हाँ, उनको 12 खून माफ है, जो मर्जी कह लें, जो मर्जी कर लें, जी हाँ, उन पर कोई पूछ नहीं है। जी हाँ, देखें, जी हाँ, मेरी ये गुजारिश रहेगी मोमिनों से जो सुन रहे हैं कि कम से कम वो उसको पढ़ें और ये समझें कि इसका मतलब क्या है, तो फिर उनको एहसास होगा कि कितने बड़े उसमें इनको फंसाया गया है झूठ बोल के। क्योंकि आमतौर से लोग तो डिसेंट है ना, उनको ये सब बातें नहीं मालूम है, अरबी उनकी मादरी जबान नहीं है, उनको ये मतलब नहीं मालूम कि तबत यदा अभी यहादियों का मतलब क्या है। तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, वो सही इस्लाम को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी ये दरख्वास्त है आज जो मोमिनीन सुन रहे हैं उनसे कि भाई कम से कम आप समझें कि जो आप पढ़ रहे हैं और आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो बस मैं इतना कह के इजाज़त लेना चाहूँगा। सचवाला साहब, आपका बहुत कीमती वक्त मैंने ले लिया। और आप तशरीफ लाए, जी, इसी तरह से तशरीफ लाते रहिए। जी ज़रूर हाजिर हूँगा। आपसे चीजें सीखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरह से उन वर्सेस को एक्सप्लेन किया वो मेरे लिए बड़े मददगार साबित हुआ। हाँ, 893 लोग देख रहे हैं जी। कल जो है एक्स मुस्लिम भारती पर एक मुहतरमा आयशा का जो है इंटरव्यू है जी, और जो है वो जरूर जो है देखिए, जरूर सुनिए। इसमें बहुत सी काम की बातें होंगी और अपने मुसलमान खवातीन को भी सुनाइए, दिखाइए, ताकि उनकी आंखें खुलें। ये एक इस कल्ट से जो है छुटकारा पाना है, क्योंकि जो है ये एक अरबी जो है जो आइडियोलॉजी है हम पर थोपी गई है, इन सब बातों पर गौर करना हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके जो इंटरव्यू के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं ट्रांसलेट करके, एक अंग्रेज हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, कोई मुसलमान लड़की से शादी करके, मुझे क्रिसमस के दिन मिले थे, तो मैं उनको भिजवाने वाला हूँ अभी, ताकि उनके जहन खुले थोड़ा। और अब देखें कि बहरहाल ये सारे लोग भी जो है इतने भोले भाले होते हैं, उनको जिस तरह से जो है ये चर्ब जबानी के साथ हमारे मुल्ला, हमारे मौलवी उनको घेरे में उनको घेरते हैं और उनको जो है उनको जो है चिकनी चपटी बातें कर जो है चिकनी चपड़ी बातें कर उनको झूठी बातें वरगलाते हैं, झूठ पर जो है झूठ बोलकर, यानी इस्लाम के अंदर तो ले आ जाते हैं, लेकिन इस्लाम जो है उनको उनके सामने रखते वक्त ये नहीं बताते कि इस्लाम एक वन वे है, इसको वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर यही जो है वो जो अंग्रेज जो इस्लाम कबूल कर लिया, अब अगर कुछ दिन बाद उसको इस्लाम की सच्चाई का पता चले, अगर वो उसको छोड़ना चाहे तो ये उसकी गर्दन उड़ाने के दर पे हो जाएंगे। बिल्कुल। खैर यहाँ तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते वो, उनको नहीं कर सकते, लेकिन देखिए इस्लाम का एक हिस्सा तो है ना ये। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। मौका मिलेगा तो करेंगे, मौका मिलेगा तो करेंगे जरूर, क्यों ना करें। सही फरमाया जी। वहाँ उनको मौका नहीं मिलता इसलिए नहीं करते, अगर मिल जाए तो जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया।